नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी झारखंड में है। झारखंड में आज का हमारा पड़ाव है गोड्डा ज़िला, और गोड्डा ज़िला जो है वो कई मायनों में जो है महत्वपूर्ण माना जाता है झारखंड में, क्योंकि गोड्डा में कहा जाता है कि राजनीतिक परिदृश्य से भी माहौल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इलेक्शन के समय। लेकिन उसके साथ साथ पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो यहाँ पे उद्योग का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उद्योग जो है वो कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत लगा है, लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ के लोगों की बात आप सुनिएगा तो रोज़गार के मुद्दे हैं, गरीबी का मुद्दा है, यहाँ पे सड़कों का मुद्दा है, यहाँ पर जो है वो स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, आप मिडिल एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, तो तमाम तरह की समस्याएं अभी भी यहाँ की जनता के बीच है। अब सबसे बड़ी बात करें कि यहाँ पर विधायक जो है वो अमित कुमार मंडल पहले से बीजेपी की तरफ से विधायक यहाँ पे है, दूसरी बार उम्मीदवार बीजेपी ने उन्हीं को बनाया है। दूसरी तरफ से संजय यादव यहाँ से आरजेडी की तरफ से लड़े, क्योंकि आरजेडी के खाते में ये सीट आई है महागठबंधन की तरफ से, तो दोनों लोग मैदान में हैं। लेकिन जनता का मुद्दा, जैसा कि मैं आपको बताएं कि जनता ने अपना मुद्दा तय कर रखा है ना, तो किस मुद्दे पर लोग क्या कहते हैं यही जानने हम आए हैं गोड्डा में। तो चलिए आपको घुमाते हैं और दिखाते हैं कि इस बार जनता किन किन मुद्दों पर वोट देने वाली है और आखिर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिससे सबसे ज्यादा जनता परेशान है। आइए, तो गोड्डा में मौजूद है हम लोग, और हमको एक दीदी मिली है जिनका कनवाली देख के हम रुक गए हैं कि मेरे ही जैसा पहनी हुई है, तो इनसे जो है वो हम बात करके ही आगे बढ़ेंगे। दीदी कैसी हैं? अच्छे हैं। सब घर परिवार सब कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। तो ये बताइए कि अभी जो है वो किस तरह का माहौल चल रहा है? अभी तो वोट मांगने सब लोग आते होंगे। हाँ, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। अच्छा माहौल चल रहा है, वोट मांगने लोग आते हैं। हाँ। और आप लोग की तरफ का रोड सब बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है। बच्चा लोग कहाँ पढ़ता है, सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में पढ़ता है। सरकारी में पढ़ता है। पढ़ाई बढ़िया होता है? हाँ। वाह वाह। अच्छा, अभी कुछ दिनों में सुना है कि सरकारी स्कूल का पढ़ाई में थोड़ा सुधार हो रहा है। हाँ, है ना? हो रहा है। आप लोग का पेंशन बना कि नहीं? नहीं बना। आपका दीदी? अभी तो मेरा एज ही नहीं हुआ है। अभी नहीं है जो? नहीं, 18 साल से ऊपर का तो हो ही रहा है। 18 साल से ऊपर का मैंने मैया सम्मान योजना वाला, वो मैया समझना बन गया है ना। आपका बना है कि नहीं? अभी नहीं बना है। तो आपका उम्र ज्यादा हो गया है क्या? 55 से ज्यादा का नहीं बना है? 50 हुआ है हमको। 50? हाँ, तो ठीक है, तब तो बन जाना चाहिए। नहीं बना है। तो काहे नहीं बना दीदी? वो लोग कहा कि 50 हो गया, अब नहीं बनेगा। आप लोग का बना है कि नहीं चाचा जी? वृद्धा पेंशन बन गया है। बन गया है। मिलता है पैसा? टाइम आ जाता है? अभी 4 महीना से रुका हुआ है। 4 महीने से रुका हुआ है। काहे पता किए? पता तो नहीं किए, लेकिन बोल रहे हैं कि ये पैसा मैया योजना में जा रहा है। आए राम राम। माने आप ही लोग का पैसा मैया सम्मान योजना में हाँ जा जी, रहा है। हाँ। तो आप बोले नहीं कि तो हम लोग कैसे काम चलाएंगे हमारा? बोला है कि नहीं, 5-6 महीने के बाद मिल जाएगा। अरे बाप रे, तो गलत बात है भाई, है ना? क्या खा रहे भैया? मूली खा रहे हैं? नाश्ता कर रहे हैं। मूली यहाँ का प्रसिद्ध है का? हाँ, ठीक है। प्रसिद्ध है। अच्छा, ये बताइए भैया कि आप लोग यहीं के हैं कि कहीं गाँव? हम लोग इधर रजन बोरनो से। उधर घर उर बना हुआ है बढ़िया से सबका? हाँ, बना हुआ है। अबुआ आवास जो सबको मिल रहा है? नहीं मिला है। नहीं मिला है अभी? बहुत काहे नहीं मिला? कभी पता किए कि माने काहे नहीं हम लोग को मिल रहा है अबुआ आवास? नहीं, हम लोग इतना नहीं करते। हम लोग भी कमाने खाने वाला है। कमाने खाने वाले तो आप ही लोग के लिए ना अबुआ आवास बनाया जी, कि मान लीजिए जिसको पैसा वैसा नहीं है, कम पैसा है, तो कम पैसा में जो थोड़ा पैसा आप ना लगाए, थोड़ा सरकार मदद कर देता, अबुआ आवास बन जाएगा। सरकार नहीं मदद किया हम लोग को। नहीं मदद किया। क्या भैया आप लोग का आवास वास मिला कि नहीं? नहीं मिला। कभी अप्लाई किए? नहीं मिला। नहीं मिला। क्या बोलता है? बोलते होगा। सुना है कि आवास देने से पहले घूस भी लगता है। सुना है कि आवास लेने से पहले जो दिवाता है आवास, तो दलाली उलाली भी ले लेता है। नहीं, अभी तो नहीं बोला है। 1-2 लोग तो हमको बताया कि जितना बार किस्त आता है उतना बार पैसा मांगता है। क्या भैया आवास वास सबको नहीं मिल रहा है क्या? आवास वास मिल रहा है लोग? आवास मिल रहा है, जैसे जिसका लाभ भाग है, जनरल नहीं हो रहा। हाँ। बहुत आवास वाला होना चाहिए जिसका कि नहीं हो रहा। तो क्या भैया गरीबी के लिए ना आवास वाला बना है? तो आप लोग को आवास मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला है। क्या बोलता है? मिलेगा मगर अभी मिला नहीं है। कहीं कोई पैसा वैसा कभी डिमांड किया है? कहीं मांग कर रहे हैं, तो हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ से देंगे पैसा? हाँ। तो हम लोग बोले कि हम लोगों को दिलाइए, हम लोग बाद में जाएंगे, ताकि नहीं पहले 10,000 ला। हाँ। तो ये बताइए कि पेंशन उनसन अभी तक बनाया है कि नहीं? पेंशन अभी हमारा 2 साल हो गया, मगर अभी तक हमको मिला नहीं है। अच्छा, बन गया है लेकिन मिलता नहीं है? मिलता नहीं है। दीदी है, थोड़ा उनसे भी जरा बात करते हैं। कैसी है दीदी? कैसी हैं? ठीक है। यहीं की है कि कहीं बाहर की हैं? बाहर की है। कहाँ की? जज्जलपुर का। गोड्डे में पड़ता है जिला में? हाँ। गोड्डे जिला में पड़ता है।
ये बताइए कि बच्चा लोग कहाँ पढ़ाई करता है, सरकारी में कि प्राइवेट में? अभी तो सरकारी में सरकारी में पढ़ता है। हाँ। तो बढ़िया पढ़ाई होता है वहाँ पर? नहीं होता है। नहीं बढ़िया पढ़ाई होता है। क्या बोलता है बच्चा लोग आके? बोलता है खाली खाना चावल मतलब पिल्लू वाला देता है ओह, और अच्छा नहीं। बहुत जगह दीदी हम लोग सुनते हैं कि खराब खाना खा के बच्चा लोग बीमार हो जाता है। बीमार तो होते रहता तो है। सही में खराब सही खाना में खिलाता होता है? है। अरे बाप रे बाप। तो खाना खिलाने में भी डर लगता होगा स्कूल नहीं का? नहीं खिलाते हैं। नहीं खिलाते? ला के बच्चा बुतरू बकरी छागल कर दे देता है। हाँ। तो ये बताइए दीदी कि मैंने पढ़ाइयो बढ़िया नहीं होता है? नहीं होता है। के गो मास्टर आते हैं वहाँ? दुए गो मास्टर है। 2 गो मास्टर। के गो बच्चा होगा उसमें? बहुत बच्चा सारा है। बहुत सारा बच्चा है। हाँ। मैंने कम से कम 200 तो जरूर होगा। जरूर होगा। और तब 200 में 2 मास्टर आते हैं। दुए तो मास्टर है। आप लोग का पेंशन उन्शन बना है कि नहीं? हाँ भैया बना सम्मान है। योजना वाला? हाँ बना है। कितना महीना से आ रहा है दीदी? 1000 महीना। 1000 महीना आ रहा है। तो 2 महीना आया होगा हमको लगता हाँ है। 2000 आ अभी गया वो है। बढ़ने भी वाला है। बढ़ने मतलब बढ़ गया है, बढ़ के आएगा आगे। सुने हैं अभी हाँ। बढ़ा नहीं है। दीदी कहाँ से आए आप? मागावा से। यहीं की गोड्डा जिले की है ना? तो ये बताइए कि अभी जो है महिलाओं को जो है वो हेमंत सोरेन का कहना है कि महिलाएं जो है हेमंत सोरेन से बहुत खुश हैं मैया सम्मान योजना मिलने से, है ना? और वही सब लोग वही को वोट देने वाली हैं। बात सही है? ये तो मन की बात है। ये और थोड़ी कोई करेगा कि हम किसको वोटिंग करेंगे। हाँ। लेकिन खुश है कि नहीं है ये बताइए? बहुत खुश है। बहुत खुश है ना? तो उसके आगे तो खैर हम लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं। आपका बना कि नहीं मैया सम्मान योजना? नहीं बना। नहीं बना? नहीं वृद्धा पेंशन मिलता है। वृद्धा पेंशन मिले बीच में अटके हुए हैं। हाँ। जैसे देखिए वृद्धा पेंशन और मैया सम्मान योजना का हम आपको अंतर बताते हैं कि 18 से साल से ऊपर जैसे ही आप होते हैं 55 साल तक जो है वो मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है। उससे जो ज़्यादा होती है तो उनको जो है वो उनका वृद्धा पेंशन बनता है। लेकिन इनका वो भी नहीं है और वो भी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। तो बनवाने जाते हैं तो क्या बोलता है दीदी? ये वृद्धा पेंशन में बोलता है पैसा दीजिए, पैसे दीजिए। पैसा मांगता है आपका? हाँ, पैसा मांग। पैसा देने के लिए पैसा मांगता है? हाँ। ये तो सिस्टम में पलट दिया है कि पैसा देने के लिए पैसा मांग रहा है। तो बोले नहीं कि जब मेरे पास देने का पैसा होता तो हम ही पेंशन काला लेने आते। वही तो बोलते हैं, तो बोलता है कि ना पैसा लगेगा तब होगा। बाप रे, मतलब बनवाने का पैसा लेता है हाँ। कि आप हमको पैसा दीजिए तब आपको बना के देंगे। वाह भाई, बड़ा ये तो उल्टा ही माहौल है। कैसे है भैया? बढ़िया। बढ़िया है। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी हम कुछ दिन अभी हम एक जगह कहीं पढ़ रहे थे कि 20वीं शताब्दी के बाद गोड्डा में बहुत औद्योगिकरण हुआ, बहुत उद्योग लगा, यहाँ पर उद्योग का बहुत विकास हुआ। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोगों से बात करें तो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार हैं। देखिए उद्योग लगा है लेकिन उसमें चंद लोगों को लाभ मिला है, यहाँ स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिला। स्थानीय लोगों को लाभ स्थानीय लोगों का जो है दोहन ही हुआ है। और अभी आप जिस रोड पे खड़े हैं यहाँ देखिएगा कि कितना धूल उड़ता है। हाँ, ठीक ये तो है, है। हम लोगों को मिला है हाँ। तो औद्योगिकरण का लाभ मिला है, हम लोगों को धूल मिला है यहाँ पर। आप कैसे हैं भैया? ठीक है। ठीक है। ठीक है। अभी हम उनसे बात कर रहे थे कि उद्योग जो है वो बहुत सारा यहाँ पे लगाया गया है जी। गोड्डा में, है ना? लगाया गया था, गया है। गया है ना? अभी हाँ। भी वर्तमान है। स्थिति है। हाँ। रोजगार की क्या स्थिति है? थोड़ा इधर है। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार ये है। हाँ। हटो जाता हाँ। MA फर्स्ट क्लास किया हुआ है लड़का, अरे बाप रे। B.Ed करके बैठा हुआ है। हाँ। आज एक भी बाहर नहीं निकला है। हाँ। यार क्या स्थिति है, चाय बेच रहा है। अरे बाप रे। इतना जितना रुपया था हम धोख दिए थे पढ़ाई में, हाँ और आज के डेट में चाय बेच रहा है। हाँ। अब बताइए क्या होगा इसका स्थिति, क्या होगा इसका भविष्य? तो फिर क्यों ऐसा है स्थिति है? कहाँ भारी कहाँ निकल रहा है भी झारखंड से? हाँ टीचर का 1 to 5 का निकाल दिया। हाँ। अब बोला कि नहीं B.Ed वाला के 1 to 5 अब नहीं होगा, ऊंचा क्लास में होगा। और फिर उसका तैयारी में लगा हुआ है। हाँ। तैयारी करते करते बुढ़ा जाएगा तो नौकरी कब होगा? हाँ। एक भी झारखंड में नौकरी नहीं निकला अभी तक वाली। झारखंड में नौकरी निकलती है भैया तो पेपर ही लीक हो जाता है, हैं भैया? पेपर भी तो इतना ही लीक होता हाँ, है। लीक तो हो जाता जब है। कोई बहाली निकलता है तो वो स्कैम का मतलब वो समझिए कि मुद्दा ही बन जाता है हाँ। देश के लिए। चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, हम किसी एक राज्य की बुराई या किसी राज्य की बड़ाई नहीं करेंगे कि आजकल पेपर लीक तो इतना हो रहा है कि उससे युवा सबसे ज्यादा उसी से परेशान है। ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गया है। हाँ। तो इसके लिए क्या यहाँ पे रोजगार के जैसे मान लीजिए कि चलिए सरकार, बहुत सारी सरकार कहती है कि एक एक आदमी को हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ये हमारे वश में नहीं है। तो क्या रोजगार के अवसर यहाँ पर बन रहे हैं? अभी तो रोजगार का अवसर नहीं है। जैसे अडानी पावर प्लांट है, हाँ। वहाँ पे बाहरी आदमी को 70% बोला कि यहाँ पे स्थानीय को नहीं दिया जाएगा। हाँ। लेकिन स्थानीय 70% का यहाँ पे 30% भी नहीं है। क्योंकि गोड्डा में तो सुन रहे हैं कि उद्योग बहुत सारा है ना? और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में संसाधन भी बहुत सारा है। कहीं पे जो है नौकरी की कमी रहती है भैया, तो हम कहते हैं कि उद्योग वगैरह लग जाएगा तो नौकरी की समस्या दूर हो जाएगी, है ना? हाँ। लेकिन फिर नौकरी की समस्या क्यों नहीं दूर होती है? नहीं, ऐसे स्थानीय को दे ही नहीं रहा नौकरी। स्थानीय को नई जगह मिलती है।
जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि बहाली जब निकलती है तो बहुत सारे लोगों को भैया आशा रहता है कि बहाली निकल रहा है तो हम लोग को नौकरी मिलेगी, है ना? तो नौकरी मिलती क्यों नहीं है फिर? यहाँ सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पैसा का वो हो गया है। हाँ। यहाँ अब पैसा वो होता है, अब नौकरी यहाँ पैसे भी बिकने लगा है। यहाँ देख लीजिए बिहार में अपना 2,30,000 में यहाँ IPS बन गया। उसी तरह यहाँ झारखंड में वो ऐसा है, पहाड़ के कोई फायदा नहीं है। यहाँ पैसा, जिसके पास पैसा है, जिसके घर में नौकरी है, उसी के घर में नौकरी मिलेगा। और गरीब आदमी को नौकरी सोचना ही नहीं है। नौकरी कर लीजिए करना यहाँ पढ़ाई, अब पढ़ाई मैंने नहीं है यहाँ। अब यहाँ पैसा मैंने है, जब यहाँ नौकरी यहाँ घूस के अनुसार चलता है। अब पढ़ाई के अनुसार यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती है। हाँ भैया, बात सही है। सबसे दुखद पहलू मैडम यहाँ है कि कोई भी परीक्षा होती है शाम तक क्वेश्चन सब पहले ही आउट। यह कौन बंद करेगा आखिर? इसका मतलब सरकार वैसे लोगों को रखा है। एक भी परीक्षा सुनते हैं आप भी सुनते होंगे, परीक्षा होती है क्वेश्चन लीक। दूसरी बात भैया, हर बार को तो परीक्षा होता है तो हम लोग पेपर में सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं हम लोग कि इतना मनी मुन्ना भाई बैठे हुए थे। है ना? मुन्ना भाई को समझिए कि कोई नया ट्रेंड शुरू हो गया, मुन्ना भाई बैठते हैं। आज का जो वोटर एक्चुअली है वो दिग्भ्रमित है, किसको चुने किसको नहीं, इस स्थिति में है। दूसरी बात है कि सब कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, ये देंगे, और अनुबंध कर्मी के जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा, वो तो जेन्युइन रीजन है। और उसमें तो होना ही चाहिए कि जो है हम लोग को जो है सरकारी कुछ वैसा प्रोटोकॉल मिले, या फिर 5 साल या 10 साल जिसका हो अनुबंध कर्मी उसका परमानेंट किया जाए। ठीक है, वो सब तो परिपेक्ष है ही, वो सब में कुछ सुधार है नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जैसे सांसद हैं, कुछ विधायक हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है, और चीज़ों को जो है उन लोग मतलब ऐसा उसको जो है क्या कहते हैं मुद्दा बनाए हुए हैं। ठीक है, आप सुदूर क्षेत्रों में चले जाइए, ठीक है, आप सुंदर पहाड़ी चले जाइए, मुख्यमंत्री का क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पे आपको शिक्षित जनसंख्या मिलेगी ही, ठीक है, तो इस सब को कौन देखेगा? ठीक है, तो यही सब चीज़ों को जो है हम चाहते हैं कि एक जो अब जैसे टाइगर जयराम महतो ये खड़ा हुए हैं, ठीक है, हम उनकी भी बड़ाई नहीं देना चाहेंगे, ठीक है, हम चाहेंगे कि हम किसी एक नेता को हम ये करना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि युवाओं को अपना भविष्य देखना है, जो अच्छे उम्मीदवार हों उसका हमको चयन करना चाहिए। और जो है क्या कहते हैं जो निजी जैसे अब सांसद जी हैं, मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, ठीक है, उन सबों से ऊपर उठ के, ठीक है, जो हमारे भविष्य को है। और यहाँ पे हमको लगता है कि सारे विधायक, सारे सांसद इन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। इन्होंने बीच में हम आपको रोकेंगे, इन्होंने बहुत ही जागरूक एक मतदाता का जो कर्तव्य होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होना चाहिए, हम लोग को मतदाता एक जागरूक मतदाता बन के रहना चाहिए। भैया, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी तो थोड़ी कमी रह जाती है कि हम लोग जो है वो देखते हैं कि साल भर कोई नेता काम नहीं किए और अंतिम में पैसा बांट के जीत जाते हैं, अंतिम में खिला पिला के जीत जाते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन झारखंड अभी जो कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया भारत थी, उसमें भी झारखंड सबसे अव्वल दर्जा में थी कि यहाँ पे हर एक खनिज मिलने के बाद हर एक का नज़र झारखंड पर है। और जैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री रहते जेल जा रहे हैं, कितनी दुखद बात है। और इस बार परिवर्तन निश्चित है, जनता मूड बना चुकी है, 100% यहाँ पे परिवर्तन होना है पूरा झारखंड में। और एक नई सुबह की शुरुआत होगी झारखंड में। आगे झारखंड की भविष्य बहुत उज्जवल होने की संभावना है। परिवर्तन की बात भैया कर रहे हैं, भैया परिवर्तन चाहिए आपको या ये सरकार ठीक है? यही सरकार ठीक है। ठीक है ना? क्या क्या बढ़िया काम लगा इस पूरे 5 साल में? वही दिया भैया सामान्य वाला, वो तो अभी 3 महीने में आया है, उसके पहले तो विशेष काम नहीं किया, लेकिन करेगा अगला बार, है ना? 5 साल ये ट्रायल था, है ना? जैसे बॉलिंग बैटिंग में कैसे ट्रायल बॉल होता है ना? क्रिकेट में जो ट्रायल बॉल होता है ये ट्रायल बॉल था, है ना? जो भी पेपर लीक हुआ या कुछ हुआ उसका सुधार करके फिर से बहाली को निकालेंगे। सुधार करने का आप समय देना चाहते हैं ना? क्या भैया, आप सुधार करने का समय देना चाहते हैं कि पेपर लीक हो गया तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगली बार सुधार कर लेंगे? नहीं, सुधार क्योंकि आपका 5 साल जो आपकी उम्र का निकल जाएगा वो तो निकल जाएगा, वो 5 साल तो आपको वापस नहीं मिल पाएगा। सरकार चेंज होना चाहिए। इस बार पेपर लीक CGL में भी GST CGL का भी पेपर बहुत बार लीक हुआ है। जो युवा जो तैयारी करता है उसका मतलब बार बार टूट जाता है सपना कि इसमें जाने का रहा है हमको। क्योंकि आप में से बहुत सारे भैया ऐसे युवा होंगे या ऐसे बच्चे होंगे जो गाँव देहात से आके किसी नज़दीक के शहर में डेरा लेके रहते होंगे, है ना? एक रूम में 4-4, 5-5 बच्चा रहता है, दाल भात चोखा बना के खाता
किसी तरह से रह के परीक्षा की तैयारी करता है कि नहीं? तो चेंज होना चाहिए सरकार को कि मतलब कि जो भी नया सरकार आए तो वो इससे तो बढ़िया काम करेगा जो भी है अभी वर्तमान में। जी सबसे पहले सरकार से गुजारिश है पहुंचाया जाए कि बच्चा बुतरू जो डिस्करेज हो रहा है क्वेश्चन लीक, इसको साफ सुथरा किया जाए और पढ़ाई लिखाई सरकारी विद्यालय में खत्म हो चुका है। हर प्रकार दुनिया भर का एक्स्ट्रा टीचर को काम दे दिया गया है। टीचर को तो बहुत सारा काम है, जनसंख्या उन्हीं को गिनना है। का लोग चाहता है वो कंप्यूटर में यहाँ का आदमी अभी सक्षम नहीं है, सब ऑनलाइन क्योंकि नहीं हो पाता है। इस सब पहुंचाया जाए और बच्चा बुतरू जो बढ़िया पढ़ने वाला है उसको डिस्करेज नहीं किया जाए, इन बातों को मजबूती से रखा जाए। इन्होंने बिल्कुल सही कहा भैया। इनका कहना है कि जब पेपर लीक होता है, जब क्वेश्चन आउट हो जाता है तो बच्चों का मनोबल टूटता है। बिल्कुल टूटता है। जो मान लीजिए जो बच्चा मेहनत किया है, गरीब घर से है, मेहनत करके गया एग्जाम देने, पेपर लीक हो गया तो मनोबल तो होगा ही होगा। बहुत लोगों के पास तो भैया टिकट तक का पैसा नहीं होता है। वही ना बोल रहा है। जब किसी चीज का बहाली निकलता है तो हम लोग देखते हैं कि बाथरूम में 10 को बच्चे भर के खुद हम लोग जाते हैं जनरल में एग्जाम देने के लिए, बताइए रात भर जग के जाते हैं एग्जाम देने के लिए ट्रेन में, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, बताइए क्या करेगा। तो भैया एक बात बताइए, सब कहता है कि सरकारी नौकरी के पीछे आजकल का युवा भागता है तो क्या होगा? तो प्राइवेट नौकरी का अवसर है यहाँ पर? कोई प्राइवेट नौकरी का बहुत है तो उसमें नौकरी हेमंत सरकार की सरकारी में कोई प्राइवेट ना सरकारी कोनो का रोजगार नहीं है। भैया ये बताइए कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है कि मजदूर वर्ग का भी वही हालत? जनरल वही है। जनरल वही है, यहाँ का सबकी वही हालत है, पूरा माहौल सबकी वही हालत है, सबका वही हालत। तो क्यों भैया इतना उद्योग धंधा यहाँ पे गोड्डा में लगा हुआ है तो उसमें नौकरी नहीं मिलता इन लोगों को? उद्योग सिर्फ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स गंदा है ना, राजनीति। रोड आपका टूटा हुआ है तो क्या चीज में विकास होता है? फिर राज्य सरकार क्या करती है? विकास ऊपर विकास हो रहा है, ऊपर खाली दिखाने का नहीं, दिखाने जबकि मेन सड़क है, खाका में विकास है, मेन सड़क है, खाका जितना है ना, खाका उसमें विकास हो रहा है। अरे भैया तक कागज पर विकास होने से हो जाएगा काम? नहीं, ये चीज़ बहुत यहाँ पर यही तो हम लोगों की है कि कैसे विकास हो, लेकिन कोई भी धरातल पर नहीं। आपने रोड की चर्चा की, आप अगर सुदूर गांव की तरफ जाएंगे, मैं गांव से भी बिलोंग करता हूं, वहां पर जाइए तो रोड रास्ता नहीं है। आज मैं नाम नहीं लूँगा, सेंटर का जो हो या स्टेट की, दोनों की स्थिति हम लोगों ने कहा था कि भाई रोड कम से कम 3-4 किलोमीटर एकदम गड्ढे आप यहाँ पर एकदम मुहैया महसपुर से आगे में, तो हमने कहा हमारे उस समय के जो नाम नहीं लूँगा मैं, कहा अभी तो आचार संहिता 2022 की बात है, एक उस समय पंचायत इलेक्शन हो रहा था, आचार संहिता खत्म हो गई, दूसरी आचार संहिता एमपी का खत्म हो गया, तीसरा आचार संहिता अभी लागू हुआ है, वो भी खत्म होने लगा है, लेकिन रोड की कहीं सब कहते हैं कि हम विकास करेंगे। सिर्फ ये लोग जानते हैं विकास, 3 शब्द को जानता है कि विकास, लेकिन विकास क्या चीज़ है कि आज हमारी गरीबी, आज नो एजुकेशन, आज हमारे यहाँ एक महिला कॉलेज है, इस महिला कॉलेज को अभी भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं किया गया है। यहाँ की जो अध्यापिका है, शिक्षिका, लेक्चरर हैं, उनको पूछे क्या स्थिति में, क्या पढ़ाएंगे? नो यहाँ पर एक लाइब्रेरी, अच्छा लाइब्रेरी है, शिक्षा के क्षेत्र में वैसे नो स्कूल है यहाँ पर, दोनों की चाहे स्टेट की सरकार हो कि सेंटर की सरकार हो, तो विधायक सांसद कोई कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर रहा है। मिलिए किसी को टाइम नहीं, जीतने के बाद में जो भी होता है समय नहीं मिलता है, मिलते नहीं। हमारे यहाँ की जो पब्लिक है वो जाते मिलने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि जो बेसिक समस्या होती है, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, रोजगार की हो, वो समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। तो कहाँ से आखिर चूक हो रही है? कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी नेताओं में हो जाती है, तभी ऐसी समस्या आती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई जगह के साथ, उनके समस्याओं के साथ और उनके लोगों के पास जो उनके समाधान हो सकते हैं उन सब सुझावों के साथ। फिलहाल बाय बाय।